आपका चैट आ जाए और मेरे मोबाइल में ही आ जाए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये 5 मुद्दे अभी प्रयास करेंगे कि कल भी परसों भी आपके सामने लेकर आते रहें, लेकिन एक बार चैट आ जाने दीजिए ये हमारा, उसके बाद हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब। हाँ चलिए, तो अब मैं भी अधिकारी बनूंगा। मिशन जीपीएससी करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान साथे गुजरात नंबर 1 करंट अफेयर्स शो। मिहिरदीप सिंह राणा लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। 5 मुद्दे शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें कि हम लोग यह एक नया प्रयोग किए हैं अंडर ग्रेजुएट लड़कों के लिए, जीपीएससी 2 ईयर फाउंडेशन बैच। अब देखिएगा कि जो हम लोग सोच करके रखे हैं, अब ये धीरे धीरे लोग फिर से शुरू करेंगे, लेकिन ये हमेशा विश्वास ही आगे रहता है कोई भी इस तरह के न्यू इनोवेशन। अब तक होता था आईएएस, लेकिन नहीं, कोई लड़का अगर ओनली जीपीएससी करना चाहता है तो जीपीएससी 2 ईयर फाउंडेशन बैच 17 जनवरी 2023 से शुरू कर रहे हैं। मॉर्निंग 8 से 10 का है। फ्री मेगा सेमिनार है। 2-3 दिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट का फ्री लेक्चर मिलेगा। और इसकी विशेषता, फैकल्टी लेक्चर पीडीएफ फ्री। जो ये सेमिनार रहेगा उसमें आपको पीडीएफ फ्री मिलेगा। परीक्षा लक्ष्य टॉपिक का विश्लेषण, और आगे जो क्लास लेंगे उसमें डाउट सॉल्विंग, डेली टेस्ट, मेगा टेस्ट, स्मार्ट एंड कंफर्टेबल क्लासरूम, श्रेष्ठ फैकल्टी तो लिखने की जरूरत नहीं है, तोमर सर खड़ा है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। और वर्तमान प्रवाहना मुद्दा ध्यान लईने तमाम विषयों ना अभ्यास। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 9409631811 पे या 9409637811 पे फोन करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फोन का नंबर एक बार लिख देते हैं, 9409631811 या 9409637811। इस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए, हो गया धंधे पानी की बात। अब जरा शुरू किया जाए आपकी बात। पर्यावरण से रिलेटेड एक टॉपिक ले रहे हैं, वेटलैंड इंटरनेशनल। यह है क्या? तो यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनः स्थापन के लिए एकमात्र बिन सरकारी और बिन नफाकारक संस्था है। ये इसका एक लोगो है, वेटलैंड्स इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर 1996 में नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। बस यही प्रश्न अगर पूछ दे कि वेटलैंड इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां था, तो समझ लीजिए ये इसका काम क्या है। तो आर्द्र भूमि के धोवान को अटकाने के लिए, घसारा, अपरदन, धोवान, थोड़ा थोड़ा का फर्क है, और नाश हुए आर्द्र भूमियों को फिर से स्थापित करने के लिए ये प्रतिबद्ध है।
रामसर संधि के साथ जुड़े संगठनों में से यह एक संगठन है। अगर इस पर सवाल पूछने का मन हो जाए तो देखिए किस प्रकार का आपको सवाल दे सकता है। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, सबसे पहले यही देगा कि वेटलैंड इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर हेग में है। दूसरा देखिए क्या है, जबकि नीदरलैंड में है। चलिए अगर हम इसको हेग ना लिख करके अगर मान लीजिए कंट्री ही देना हो तो हम यहां पर लिख दें कि हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। दूसरा, यह रामसर संधि से जुड़ा एक संस्था है। चाहते तो ये भी पहले से पीपीटी बना के रख सकते थे, लेकिन इससे आपको थोड़ा क्लास का अनुभव होगा। तब कहेगा उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन असत्य नहीं है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा बी केवल दो। ये करंट अफेयर्स का एक मुद्दा आपको पढ़ाया गया। अब आइए पर्यावरण का एक दूसरा मुद्दा आपको पढ़ाते हैं। उस मुद्दा का नाम है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज, MCA, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज। भारत इजिप्ट के शर्म अल शेख में कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज कोप 27 के 27वें शिखर सम्मेलन में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज में जुड़ा। मतलब पर्यावरण के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज नाम करके हर साल एक सम्मेलन बुलाया जाता है। तो ये 27वां शिखर सम्मेलन था जो इजिप्ट के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। उसमें भारत सरकार मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज में जुड़ा। इस कोप 27 में देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है। यह एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव इकोसिस्टम के संरक्षण और उसके बढ़ाने की दिशा में प्रगति और गति करने के लिए शुरू किया गया है। मैंग्रोव जंगल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, इसके लिए शुरू किया गया है। यह इंडोनेशिया की भागीदारी के साथ यूनाइटेड अरब अमीरात के अगुवाई में गठित किया गया है। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि मैंग्रोव क्लाइमेट चेंज MCA किस किस के भागीदारी से शुरू किया गया था, तो कहेंगे इंडोनेशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात।
अब अगर पूछे कि MCA मैंग्रोव क्लाइमेट जो अलायंस है उसके कौन कौन से मेंबर हैं, तो यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका। क्या देख रहे हैं कि इनमें से कुछ भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब अगर आपको कहे कि मैंग्रोव कहां उत्पन्न होता है, तो मैंग्रोव मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में होता है, यानी 23.5 तक अनेक 66.5 तक। भारत के पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वो देश का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये था आपका दूसरा न्यूज पर्यावरण के संबंध में। अब देखें पर्यावरण के संबंध में तीसरा न्यूज भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में। वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो किसको कहते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दो भारतीय बैंकों इंडसइंड बैंक और यूको बैंक में 9 विशेष, ये क्यों चर्चा में है, वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी दी गई है। यानी सबसे पहला प्रश्न अभी यही बन सकता है कि भारत में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की जिम्मेदारी या मंजूरी किन बैंक को दिया गया है? तो इंडसइंड और यूको बैंक को दिया गया है। अगला, यह मंजूरी भारत और रसिया के बीच व्यापार में जो लेन देन में समस्या हो रहा था उसके निवारण के लिए किया गया है। अब जाने वोस्ट्रो अकाउंट कहते किसको? वोस्ट्रो एक ऐसा अकाउंट है जिसका एक घरेलू बैंक स्थानीय मुद्रा में विदेशी बैंक के लिए अकाउंट खोलता है। यानी रूस का कोई बैंक भारत के किसी बैंक में यानी यूको बैंक में या इंडसइंड बैंक में अपना अकाउंट खोले तो भारतीय बैंक को कहेंगे वोस्ट्रो बैंक अकाउंट, उस अकाउंट को। कारण कि वो बैंक यहां शाखा खोलने में सक्षम नहीं है, तो अब क्या होगा कि अब तो सारा ऑनलाइन हो गया, तो वो अपना अकाउंट जो है उसका IFSC कोड के साथ किसी को भी दे देगा और क्या कहेगा कि आप इसमें जमा कर दीजिए पैसा, वहां से यूको बैंक में आ गया, यूको बैंक से वो अपना निकाल लेगा। ये हो गया वोस्ट्रो। और नोस्ट्रो क्या है? तो नोस्ट्रो एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक में अपना खाता खुलवाता है। यानी जब एक लोकल बैंक किसी विदेशी बैंक का अकाउंट अपने में खोलता है और वो भी उस देश के स्थानीय मुद्रा में, तो उसको कहते हैं वोस्ट्रो बैंक। और जब यहां लोकल में कोई एक बैंक दूसरे बैंक में अपना खाता खोलता है तो उसको कहते हैं नोस्ट्रो बैंक। अब हम कह सकते हैं कि ऐसा कब होगा? तो तब होगा जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा ना हो। जैसे मान लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक का UAE में कोई शाखा हो, लेकिन ICICI बैंक मान लीजिए UAE नहीं जा पा रहा है, तो वो पंजाब बैंक में ही अकाउंट खोल लेगा नोस्ट्रो। लेकिन एक रूस का बैंक अगर भारत में आकर के पंजाब नेशनल बैंक में यदि खोले, हालांकि यहां तो यूको को दिया गया है, तो वो कहलाएगा वोस्ट्रो। यही फर्क है वोस्ट्रो और नोस्ट्रो में। अब आइए चौथा नंबर देखें हम लोग इकोनॉमिक्स का, कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है? यह प्रोडक्ट उत्पादन में उत्पन्न हुए कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात में लगाया गया एक कर है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई उत्पाद खरीदे, हम अपने यहां
क्लाइमेट को चेंज को रोकने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए कड़क कायदा बनाए हैं। एक दूसरा देश है जहां कायदा कमजोर है, हमको पता है ये बात, लेकिन उसका माल हम खरीद रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्या हुआ कि वो वहां ज्यादा से ज्यादा कार्बन छोड़ेगा, इसलिए हम उसको कार्बन बॉर्डर टैक्स बोल करके यहां उसके उत्पाद पे लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसे देश में निर्मित प्रोडक्ट पर आयात कर लगाया जाता है जहां खरीदने वालों के तुलना में ज्यादा जलवायु परिवर्तन पर ढील दिया हुआ कानून। व्यापार से संबंधित उपाय के रूप में यह उत्पादन और निकास को प्रभावित करता है। कैसे? जब आप ये बॉर्डर टैक्स लगा देंगे तो उस देश में से आने वाले वस्तुओं की कीमत यहां बढ़ जाएगी। तो हम अगर वहां से 100 क्वांटिटी खरीदते थे तो कीमत बढ़ने के कारण 75 कर खरीदेंगे, और वही प्रोडक्ट अगर हमारे यहाँ है, हमारा जलवायु परिवर्तन से रोकने के लिए ज्यादा कड़ा कानून है, मेरा प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, उसका कीमत जो है कम हो जाएगा, लोग यहाँ उसको ज्यादा खरीद लेंगे। यही है कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब आइए पर्यावरण पर 5वां, तमिलनाडु का प्रथम बायोडायवर्सिटी विरासत। तमिलनाडु सरकार मदुरई जिला के मेलूर ब्लॉक में, ब्लॉक यानी तालुका, अरिट्टापट्टी पहाड़ी को बायोडायवर्सिटी स्थल घोषित किया है। बस ये एक लाइन खाली पूछ दे कि तमिलनाडु में प्रथम बायोडायवर्सिटी विरासत स्थल कहां स्थापित किया गया है? अरिट्टापट्टी, 4 गो नाम दे दे कोई भी, और उस तरह से अगर आपको पूछे तो आप इसमें दिक्कत में आ जाएंगे। इसकी घोषणा जैविक विविधता अधिनियम 2002 के धारा 37 के अंतर्गत किया गया है। अरिट्टापट्टी 193.21 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें पक्षियों की 250 प्रजाति निवास करती है। जिसमें पक्षियों की 250 प्रजाति निवास करती है। इसमें शिकार करने वाले 3 महत्वपूर्ण प्रजाति हैं। एक है लैंगर फाल्कन, दूसरा है शाहीन फाल्कन, और तीसरा है बोनेलिनो गरुड़। ये 3 प्रजाति जो है इस बायोडायवर्सिटी में शिकार करने वाले 3 महत्वपूर्ण प्रजाति हैं। तो दोस्तों, आज का ये 5 महत्वपूर्ण पूरा होता है। कल तक के लिए इंतजार करिए, फिर नए 5 महत्वपूर्ण करंट के मुद्दों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।